Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says the virus responsible for a disease of the human immune system that is characterized cytologically by a reduction in the number of CD4 bearing helper T cells to 20% or less, thereby rendering him highly vulnerable to life threatening condition is an example of और नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एडिनो वायरस मोज़ेक वायरस TE1 वायरस रेट्रोवायरस। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे कि हम जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा वायरस है, तो टाइप ऑफ वायरस जो है जो कि इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें, जो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि पर्सन का जो ह्यूमन है उसका इम्यून सिस्टम जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो बेसिकली जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो जो यहाँ पे WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें CD4 सेल्स होते हैं या हम इनको हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं। ये जो है नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जब बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करे। तो जब पैथोजन एंटर करता है तो इन सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है कि इनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और बाद में पर्सन की जो कंडीशन है वो डेथ तक पहुंच रही है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। तो ये जो डिजीज यहाँ पे है वो एड्स है। तो एड्स का अगर हम फुल फॉर्म यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास है अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो है हमारे पास एड्स का फुल फॉर्म है। तो ये जो एड्स डिजीज है इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो है HIV वायरस। तो अगर HIV वायरस का हम लोग फुल फॉर्म देखें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब यहाँ पे ये जो वायरस है ये जाके पर्सन के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो जब ये इम्यून सिस्टम में CD4 सेल्स जो कि वाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होते हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा लो चला जाता है और जब उनका नंबर इतना रिड्यूस हो जाता है कि पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो HIV वायरस है ये एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस की। तो यहाँ पे क्यों, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है। एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होने की वजह से हम इसे रेट्रोवायरस कह रहे हैं। तो ये जो रेट्रोवायरस है ये एक्चुअल में डी टाइप वायरस है जो कि उसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो ये लेंटी वायरस फैमिली का पार्ट है। तो हमारे जो क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है कि हम ये कि ये जो इन्फेक्शन हो रही है, ये जो डिजीज कंडीशन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, या तो हम कहेंगे कि पर्सन HIV पॉजिटिव है या उसका ये डिजीज एड्स में कन्वर्ट हो चुका है जो कि HIV की फाइनल स्टेज है। तो यहाँ पे कौन सा वाला वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है रेट्रोवायरस वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।